अमेरिका ने तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की अपनी फहरिस्त से निकालने का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन का कहना है कि इस फैसले से शाम की आलमी मईशत में दोबारा शमूलियत और मुल्क में निजी शोबे की सरमायाकारी की राह में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ये फैसला शाम की नई हुकूमत की जानिब से खुद को बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ में किया गया है। उनका कहना था कि वाशिंगटन शाम के साथ ताल्लुकात के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और इस इक़दाम से शामी अवाम के लिए मुआशी खुशहाली और इस्तेहकाम की नई राहें खुल सकती हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया शाम के नए सदर अहमद अल-शरा के साथ रवाबित को फ़रोग़ दे रही है। अहमद अल-शरा ने अमरीका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज शाम अपने कंधों से एक स्याह दाग उतार रहा है और अपने हाथों से अपने तकलीफ दे माजी का एक बाब फाड़ रहा है। ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. याद रहे कि अहमद अल-शरा माजी में अबू मोहम्मद अल-जोलानी के नाम से जाने जाते थे और एक अस्करियत पसंद गिरोह अल-कायदा से वाबस्ता रहे हैं। माजी में अमेरिका ने उन्हें मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर किया गया था। अहमद अल-शरा की तंजीम HTS को भी अमेरिका ने अपनी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया है। ये तंजीम माजी में शाम में अल-कायदा से वाबस्ता समझी जाती थी। ताहम अहमद अल-शरा ने 2016 में अल-कायदा से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। 2024 के अवाखिर में HTS ने बागियों की उस कार्रवाई की क़यादत की थी जिसके नतीजे में शाम के तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सदर बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया था। इसके बाद अहमद अल-शरा की क़यादत में शाम में एक नई सियासी तरतीब सामने आई और नई हुकूमत ने आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ये भी कहना है कि शाम के हवाले से इस फैसले का मकसद मुल्क के अवाम को तरक्की और खुशहाली की जानिब आगे बढ़ने का मौका फराहम करना है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इस इक़दाम से शाम में बैनुल-अक़वामी और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। शामी हुकूमत ने अमरीकी फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी साना के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शबानी ने कहा है कि दमिश्क शफाफियत, बाहमी मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। We hope that removing this final obstacle will also open the way, improve the economic situation, and reconnect Syria to the global financial and economic system as well. तकरीबन आधी सदी बाद अमेरिका की जानिब से शाम को दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकालने को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, जिससे शाम की इक़्तिसादी बहाली, बैरूनी सरमायाकारी और आलमी बिरादरी के साथ इसके ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है।